Assalamu alaikum. Today my presentation is on the topic of plastids and chloroplast. प्लास्टिड्स की वेरियस टाइप्स होती हैं, वेरियस फंक्शंस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिड्स बेसिकली हैं क्या। Plastids are large pigment containing bodies found in all type of plants and algae. They are rounded, ovoid or disc-shaped structure which contain pigments. प्लास्टिड्स क्या हैं? पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं और ये तकरीबन सभी प्लांट और एल्गी में प्रेजेंट होती हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। प्लास्टिड का फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। तो प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। हमने कहा कि प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। स्पेसिफिक टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एट्सेट्रा। Types of plastids. On the basis of the color of the pigment contained in plastid, they are classified into three, namely chloroplast, chromoplast, leucoplast. तो आइए देखते हैं प्लास्टिड्स की फर्स्ट टाइप, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स chlorophyll, plast comes from plastid. A plastid containing green pigment chlorophyll is called chloroplast. क्लोरोप्लास्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में फर्दर डिटेल से भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में क्रोमोप्लास्ट। Chromo means colored, plast comes from plastids. These are colored plastids having yellow, orange or red color. Contain कलर्ड पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स। जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट था जो कि क्लोरोफिल था जो कि ग्रीन पिगमेंट है, इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट वेरियस कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरोटीनॉइड की वजह से प्लांट के अंदर वेरियस कलर्स आते हैं। और प्लांट के कौन से पोर्शन में वेरियस कलर्स होते हैं? डेफिनेटली फ्लावर में और फ्रूट में। तो फ्लावर्स और फ्रूट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। डेफिनेटली है कि फ्लावर के डिफरेंट कलर्स होंगे तो वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इंसेक्ट आएगा, फ्लावर के ऊपर नेक्टर के लिए बैठेगा, तो क्या है कि उनके पाँव के साथ पॉलन लगेगा। पॉलन जो है वो दूसरे फ्लावर्स के साथ जाके अटैच होंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का फिनोमिना होगा। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल का मतलब क्या है कि फ्रूट के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो एनिमल आते हैं, फ्रूट को खाते हैं, तो फ्रूट के साथ जाहिर है कि सीड भी उनकी बॉडी में जाते हैं। अब बाज़ सीड ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्टिबल ही नहीं होते, एनिमल की बॉडी उन सीड्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, तो वो सीड जो है एज इट इज़ थ्रू फीसिस एक्सक्रीट हो जाता है इन्वायरमेंट में। अब वो सीड जो है सॉइल में जाएगा तो वहाँ पर अपना एक नया पौधा जनरेट होगा पौधा नया उस सीड से। तो इस तरह सीड जो है डिस्पर्सल होता रहता है। नेक्स्ट टाइप है प्लास्टिड की ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड प्लास्ट कम्स फ्रॉम प्लास्टिड्स। अ प्लास्टिड दैट लैक्स पिगमेंट इज कॉल्ड अ ल्यूकोप्लास्ट एंड इज इन्वॉल्व मेनली इन फूड स्टोरेज। ये ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं विच डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, सो दे आर कलरलेस वाइट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता, यानी कि वो पिगमेंट जो है वो कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये आपको अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट्स में नज़र आते हैं। अंडरग्राउंड पोर्शन में होते हैं जैसे कि रूट वगैरह में, ट्यूबर्स में, इसके अलावा ये कुछ स्टेम्स वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिड की ही कोई टाइप जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करती है वो क्या कौन सी है? ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस फिलामेंटस रोड शेप प्लास्टिड्स विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल कि वो कौन सा मॉलिक्यूल स्टोर करती हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल स्टोर करती हैं तो वो कहलाती हैं एम्लोप्लास्ट। अगर ऑयल का मॉलिक्यूल स्टोर करेंगी एलायोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल स्टोर करती हैं तो उनको कहलाती हैं प्रोटीनोप्लास्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन पहले ही देख चुके हैं क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल एंड प्लास्ट कम्स फ्रॉम प्लास्टिड्स। हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीक वर्ड है, क्लोरस से निकला है, जिसका मतलब है ग्रीन, एंड प्लास्ट का मतलब है फॉर्म्ड।
ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो हमें ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। फॉर MCQs, एवरी प्लांट सेल कंटेन 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की जो है ये राउंड ग्रैन्यूल ओवल सी स्ट्रक्चर होती है और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, यानी कि स्ट्रक्चर की बाउंड्री क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान के रीजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको वैकेंट एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर फ्लूइडी पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, DNA होते हैं। तो हमें पता है कि राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है, DNA के पास इंफॉर्मेशन होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसको रेप्लिकेट होने के लिए या प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि एक राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड्स कहा जाता है और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से ही पैक्ड होती है। थाइलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। थाइलाकॉइड्स आर साइट नॉट ओनली फॉर फोटोसिंथेसिस बट आल्सो द सिंथेसिस ऑफ ATP, अदरवाइज दे आर आल्सो नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलके वन आफ्टर एन अदर स्टैक्ड होते हैं और इस अरेंजमेंट से जो है वो एक नई स्ट्रक्चर बनती है और इस अरेंजमेंट से एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि ग्रैनम, जिसको ग्रैनम कहा जाता है। और ये एक ग्रैनम नज़र आ रहा है जो कि बहुत सारे थाइलाकॉइड से मिलके बना है। ग्रैनम मिलके ग्रैना बनाते हैं और ग्रैनम जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं थ्रू अ ब्रिज और उस ब्रिज को हम बोलते हैं इंटरग्रैना कहा जाता है। तो एडजेसेंट ग्रैना आर जॉइंड टू वन अनदर बाय लेमेला कॉल्ड इंटरग्रैनल लेमेला और स्ट्रोमा लेमेला। Chloroplasts are distributed within the cytoplasm of plant cells, but in some cells they are concentrated around the nucleus and just beneath the cell wall. नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए फूड की प्रिपरेशन करना, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर करता है और इससे ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है। फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है कैसे कि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस होती है तो सनलाइट को यूज़ करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज क्या है, ये फूड की ही एक टाइप है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस ऑफ फूड। इसी तरह से chloroplast is involved both stages of photosynthesis. Light reactions takes place in thylakoid disc. During this reaction water is oxidized और कार्बन क्या होती है, रिलीज होती है. Dark reaction occur in outside of the thylakoids in the stroma. In this reaction sugar molecules and other organic molecules necessary for cell functions. Thank you so much.